तो बच्चों ये आज कॉलम है हमारे सामने, समस्त पद बनाइए और समास का नाम भी लिखिए। तो इनके शब्दों को, इन शब्दांशों को देखकर हमें देखना है कि इनका समस्त पद क्या होगा और समास का नाम क्या होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सभी वीडियोस मिलने लग जाएं। और साथ में जब भी आप लाइक करें तो आपके पास ऑप्शन आता है हाइप का, तो हाइप जरूर करें। हाइप करके आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो थैंक यू वेरी मच हाइप करने के लिए। और साथ जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि आपके साथी भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो पहला शब्द है महान है जो काव्य। इसका समस्त पद होगा महाकाव्य और समस्त समास का नाम होगा है जो लिखा है, इसलिए कर्मधारय है। 3 मंजिल वाला यानी तिमंजिला, और 3 क्योंकि गिनती वाले गुण हैं इसलिए ये द्विगु समास हो। काठ की पुतली यानी कठपुतली, तो का लगा है, काकी के लगा है यानी कि तत्पुरुष समास हो गया। दही में डूबा बड़ा, दही में कारक चिन्ह लगा है इसलिए यहाँ भी ये दही बड़ा, इसका समस्त पद और तत्पुरुष समास। युद्ध में स्थिर है जो लगा है यानी कि में है जो लगा है, इसका मतलब ये कर्मधारय है और इसका समस्त पद होगा युद्ध स्थिर। तो कर्मधारय। घुटनों तक बाहें हैं जिसकी लगा है यानी कि कोई विशेष व्यक्ति, कोई युग पुरुष, तो उसको हमने इसका समस्त पद होगा दीर्घ बाहु। 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो चतुर्भुज। यहाँ जिसकी लगा है तो यहाँ पर भी होगा, तो ये चतुर्भुज इसका समस्त पद, लेकिन इसमें जिसकी लगा है इसके अनुसार ये बहुव्रीहि समास होगा। पाप और पुण्य और लगा है इसलिए ये पाप और पुण्य, तो पाप पुण्य इसका समस्त पद और होने के कारण ये द्वंद्व समास हो जाएगा। तो राजा का कुमार, तो का लगा है, तो राजकुमार, तो का लगा इसलिए ये तत्पुरुष समास। सभा का पति, सभापति, का लगा है तो तत्पुरुष समास। शुभ है जो आगमन, है जो लगा है तो इसलिए ये कर्मधारय और इसका समस्त पद होगा शुभागमन। चंद्र के समान लगा है तो ये भी कर्मधारय होगा और चंद्रमुख इसका समस्त पद हो जाएगा। रण के लिए आमंत्रण, रण आमंत्रण हो जाएगा, ये दीर्घ संधि के साथ इसको जोड़ देंगे। और के लिए क्या कि कारक चिन्ह लगा इसलिए ये तत्पुरुष समास। मन से गढ़ी हुई यानी मन के द्वारा गढ़ी हुई, तो मन गढ़ंत और इसका समास का नाम होगा तत्पुरुष समास। कामना को पूरी करने वाली धेनु यानी को चिन्ह लगा है, कारक चिन्ह लगा है इसलिए समस्त पद तो होगा कामधेनु और को होने के कारण ये तत्पुरुष समास। पति और पत्नी, तो पति पत्नी और होने के कारण ये द्वंद्व समास हो गया। जीवन पर्यंत, ये अपने आप में खुद ही समस्त पद है, इसका जीवन भर यानी कि, तो ये होगा अव्ययीभाव समास। बिना खटके के यानी बेखटके, इसका समस्त पद होगा बेखटके, क्योंकि बे उपसर्ग लगा है और उपसर्ग जहाँ होता है वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। तो यथारूप होने के कारण हम इसको भी अव्ययीभाव समास के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अव्ययीभाव समास हो गया यथारूप। तो और ये अव्ययीभाव समय के अनुसार यानी यथा समय, क्योंकि इसमें भी पहला पद उपसर्ग है इसलिए ये भी अव्ययीभाव समास। दिन जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है वहाँ पर भी और वो अव्यय होता है तो इसलिए वो भी दिनों दिन इसका समस्त पद होगा और यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होगा।